नमस्कार दोस्तों, अभी हम भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे जिसमें नदियाँ के बारे में देखेंगे। और अभी जो है सिंधु नदी तंत्र का देखेंगे। सिंधु नदी जिसके अंदर जो है पंचनद आता है, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं सिंधु नदी से। तो पॉइंट इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछा जा सकता है, उससे इसमें कवर किया गया है। तो शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र विश्व की विशालतम नदी तंतों में से एक है और इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जिसमें झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज मतलब पंच नदी जो है जिसको कहा जाता है वो आती है। तो सिंधु नदी का तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखर चू ग्लेशियर से निकलता है सिंधु नदी। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है तो बोखर चू ग्लेशियर से निकलता है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी और खेरमुख कहा जाता है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 यानी 2880 किलोमीटर और भारत में इसकी कुल लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है। इसका देखते आगे। सिंधु नदी दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है भारत में तो दमचौक से, और सिल्लर्स के निकट जो है पाकिस्तान में यह प्रवेश कर जाती है। मतलब भारत में यह दमचौक से प्रवेश करती है और सिल्लर्स के निकट जो है पाकिस्तान में निकल जाती है। सिंधु नदी लद्दाख जास्कर श्रेणी के बीच प्रभावित होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लद्दाख जास्कर श्रेणी से कौन सी नदी प्रभावित होती है तो सिंधु नदी। सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पर भारत के सबसे गहरे गाज का निर्माण करती है। सिंधु नदी कराची के निकट अरब सागर में डेल्टा बनाती है। मतलब ये नदी जो है सिंधु नदी ये कहाँ डेल्टा बनाती है तो अरब सागर में डेल्टा बनाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर अवस्थित है। कौन सा शहर तो लेह शहर। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं जैसे जासकल, श्योग, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा, सीगर, गिरडास, सतलज, चिनाव, रावी, ब्यास, झेलम, ये सभी जो है महत्वपूर्ण सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु जल समझौता भी हुआ है, ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और इसमें जो है भारत सिंधु नदी तंत्र का केवल 20% जल जो है उपयोग कर सकता है इसके तहत। उसके बाद इसके जो है झेलम नदी आएगा सिंधु के बाद, जो सिंधु नदी का सहायक नदी है झेलम। और सिंधु ये झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने के समीप शेषनाग झील से निकलती है। तो झेलम झील कहाँ से निकलता है तो ये झेलम नदी, माफ कीजिएगा, झेलम नदी जो है वो शेषनाग झील से निकलता है। और उसके बाद जो है भारत की सबसे मीठे पानी की झील बुलर इसी नदी के तट पे अवस्थित है। मतलब सबसे मीठे पानी की झील जो है बुलर झील इसी के तट पर निकलता है। श्रीनगर शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है और यहाँ इस नदी में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। झेलम नदी अंतनाग और बारामूला तक जो है नौका गमन नदी है, मतलब नौका इसमें चलती है झेलम नदी में। और किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है तो झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मंगला तथा भारत पाक सीमा के लगभग समांतर प्रभावित होती है। तुलबुल और उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर ही स्थित है। कौन सी परियोजना तुलबुल और उरी परियोजना जो है झेलम नदी पर ही स्थित है। झेलम नदी पाकिस्तान में झांग के निकट चिनाव में मिल जाती है। ये जो है कहाँ मिल जाती है तो झांग पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे आके मिल जाती है। उसके बाद है चिनाव जिसको आस्किनी भी कहते हैं। और चिनाव नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है तो चिनाव नदी जो है ये झेलम नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाव नदी बारालाचा दर्रा, चांद और भागा नदियों के संयुक्त रूप से निकलती है। चिनाव नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा भी कहते हैं। भारत में चिनाव नदी की लंबाई लगभग 1100
180 मतलब 1180 ऐसे याद रखिएगा, तथा पीर पंजाल श्रेणी में गहरे गाज का निर्माण यह चिनाब नदी करती है। चिनाब नदी पाकिस्तान के अखनूर के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, पाकिस्तान में यह नदी मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद बागलिहार, किश्तवाड़, सलाल, दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पर ही बनाया गया मतलब बनी हुई है। ये सभी महत्वपूर्ण परियोजना, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, रावी नदी जिसको परुशनी नदी भी कहा जाता है था, और यह जो है पंचनद की सबसे छोटी नदी है। रावी नदी क्या है, पंचनद की सबसे छोटी नदी है, जबकि ये जो है चिनाब नदी जो है सबसे बड़ी नदी है पंचनद की। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब में मिल जाती है। रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है और हड़प्पा सभ्यता में इस नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है रावी नदी। अगला देखते हैं, चमेरा तथा थीन जिसको रंजीत सागर परियोजना जो है ये इसी नदी पे है, और लाहौर शहर जो है रावी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, लाहौर शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो रावी नदी के। उसके बाद है ब्यास जिसको बिपाशा भी नदी कहते हैं। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। कुल्लू घाटी का निर्माण कौन करता है, तो ब्यास नदी करता है। पौंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बना है। यह नदी पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। यहाँ पर हरिके बैराज बांध का निर्माण भी किया गया है, और हरिके बैराज में इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी नहर क्या है, भारत की सबसे बड़ी नहर है। अगला पॉइंट देखते हैं, और सतलज नदी जो अंतिम है इसका, और ये जो है ये इसको सतलज जिसको मान सरोवर के समीप जो है राक्षस ताल झील से यह निकलती है सतलज नदी, और यह नदी शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है तथा इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर, और जबकि भारत में इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा है। और भाखड़ा नागर हरिके बैराज नापथा परियोजना जो है इसी नदी पर स्थित है। स्प्रीति नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे एग्ज़ाम अड्डा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी सुझाव देना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे, पढ़ते रहे। एग्ज़ाम अड्डा। नमस्कार।